राम राम मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्र, जुकाम बुखार तो सबको हो रहा है, थोड़ा सा बच बचा के रहना पड़ेगा। मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है और जैसा कि आपको लग रहा होगा कि हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई है। खैर, आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं मित्र, आज हमारी टीम ने पीएनपी से यानी कि ऑफिस से बात हुई। उस ऑफिस से बात हुआ तो उनसे 4 मुद्दों पर हमने बात किया। किस किस मुद्दों पर, ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम कब होंगे, पहली बात हमने इस पर स्पष्ट तरीके से आप भी क्लियर करने वाले हैं, एग्जाम कब होंगे। दूसरा है स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है सर क्या स्कूटनी के रिजल्ट बाद में भी आ सकते हैं क्या एग्जाम के। तो ऐसा संभव तो कदापि नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है तो अब दोबारा हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोबारा हमने एक और उनसे क्वेश्चन पूछा, जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है उनका क्या होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, सर जिनका सेमेस्टर बैक है उनका क्या होगा, और जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है उनका क्या होगा। क्या वह डीएलएड कर सकेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से वापस से या नहीं कर सकेंगे। क्या वह भविष्य में शिक्षक बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। अगर शिक्षक बनना ही चाहते हैं तो क्या वो किस माध्यम से शिक्षक बन सकते हैं। वह सारी बातें हम एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये बताएंगे जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है, जो हमने सचिव जी से पूछा, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी था हमें भी। हमने गाइडलाइंस पढ़ा, उसमें ढूंढा, लेकिन उनके का नाम था कि गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, हमें नज़र नहीं आया इस बात को, लेकिन उनसे पूछा तो क्लियर कट हो गया और सारी बातें हम आपके सामने जिक्र करने वाले हैं। एक जो लास्ट बात हमने उनसे पूछा, जिन्होंने प्रत्यावेदन दिया है उनका क्या होगा। तो उन्होंने भी साफ सीधे जवाब में आंसर दिया है हमें। सारी जवाब हम आपको बताने वाले हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और आपके कमेंट भी लेंगे, सारे प्रशिक्षकों का दिन भर के जितने कमेंट हैं, जितने जवाब सवाल हैं, सब कुछ लेते हैं हम इस सेशन में। ये 9 बजे का सेशन होता है। दिन भर के जितने क्लास आते हैं उसको आप जरूर देखा करिए। कल से सुपर टेट का सुबह बिल्कुल 7 बजे सुबह हमने जीके का सीरीज रखा है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। प्राचीन इतिहास, भूगोल रैंडमली चलेगा, भूगोल और प्राचीन इतिहास हिस्ट्री का, मतलब इतिहास पूरा और पूरा भूगोल, या रैंडमली कम से कम 20-20 प्रश्न डेली सीरीज लेकर आएंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। मात्र 20 मिनट का सेशन होगा डेली 7 बजे। आप लोग ज्वाइन करिए। जिनको सुपर टेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से अभी से करनी है वह तैयारी में जुट जाएं। अब यह ना सोचें कि कब आएगा तब तैयारी करेंगे, यह सोचना व्यर्थ है, समय आप फालतू गंवा रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो ठीक है, करते रहिए अपने हिसाब से। सबसे बड़ी बात है, एक यूपी टेट का बड़ा लफड़ा हुआ है मित्र, इसके विषय पे बात करेंगे। क्या यूपी टेट कैंसिल हो सकता है। यानी कि जो पिटीशन दायर किए गए थे, यहाँ पर पिटीशन दायर किए जाने के पक्ष में जो वकील थे यहाँ पे, उनका साफ साफ बयान है कि आज हेयरिंग थी, पहला हेयरिंग था यूपी टेट का को कैंसिल कराने को लेके, और ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। कितने अभ्यर्थी ने कितने अभ्यर्थी इसके पक्ष में है कि कैंसिल होना चाहिए, कितने अभ्यर्थी इसके पक्ष में है कैंसिल नहीं होना चाहिए, सारी बातें हम चर्चा करेंगे। वैसे खैर एक भी अभ्यर्थी तो ऐसा नहीं है कि जो कि इसके कैंसिल करने के पक्ष में नहीं है, और वैसे अभ्यर्थी तो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर गेन किए हैं। वो मने मन गुस्सा भी हो रहे होंगे कि अगर कैंसिल हुआ तो फिर से पेपर देना पड़ेगा। वैसे खैर कोई बात नहीं, जब इस बार अच्छा नंबर आया है तो अगली बार भी अच्छा नंबर आएगा। लेकिन कैंसिल होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। अपडेट है, सीटेट रिजल्ट के विषय में भी चर्चा करेंगे, क्यों लेट हो रहा है, इसके ऊपर भी हमारे एक्सपर्ट ने बात किया गया, तो इससे पता चला कि कैसे क्या चीज़ें हैं, क्यों लेट हो रही हैं, कब आएंगी, कब रिवाइज आंसर किया जाएगा। क्या इस बार जो सीटेट का एग्जाम कराया गया था ऑनलाइन, इसमें बहुत सारे उनको चैलेंजिंग का फेस करना पड़ा, इस वजह से लेट हो रहा है। क्या सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं मित्र। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा अगर आपको इस सेशन से फायदा मिल रहा हो, और डेली जो हमारे सेशंस आते हैं हर एक अपडेट बिल्कुल एक्यूरेट पाने के लिए। एक बात और कहेंगे मित्र इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, कि अगर मान लीजिए हमने 100 खबर लेकर आए, उस 100 खबर में 1-2 खबर ऐसी हो जाती है जो कि थोड़ी सी लीक से हट के हो जाती है, झूठी हो जाती है, या फिर जो हम संभावना जताते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो इसके विषय के लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि आपको आगाह करना आने वाले चीज़ों को लेके, जो आपके सामने आने वाली परेशानियां हैं उसको पहले से आपको चेतावनी देना कि भाई यह सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, फेस होने वाले हैं, तो आप पहले से आगाह हो जाएंगे इस चीज़ को लेके, जिससे कि आप सतर्क रहेंगे कि आगे जो भी परेशानियां हैं उसको हम झेल सकते हैं। सर ने बता रखा है, इस वजह से हमारा थोड़ा सा अनुभव हम अपना शेयर कर देते हैं, जो कि अब नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। ये सारी बातें हम चर्चा करने वाले हैं। और
सबसे पहली बात है, आज हमने जब सचिव सर से को फ़ोन कराया तो उसमें बात हुआ उनसे, हमने सबसे पहले यही पूछा उनसे एग्ज़ाम कब होंगे, तो उनका कहना था एग्ज़ाम, हमने पूछा क्या सर जी सर जी कि एग्ज़ाम मार्च में होंगे या अप्रैल में होंगे, तो उन्होंने कहा, हमने यह भी बोला कि हमें बहुत कन्फ्यूजन है, हम 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, ये एग्ज़ाम कब होगा सर बताएं हमें प्लीज़। तो उन्होंने कहा यह कन्फ्यूजन आपके दिमाग का एक तरह से उपज है, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये आपके दिमाग की उपज है, आप फालतू का कन्फ्यूजन कर रहे हैं। एग्ज़ाम होंगे ये तो तय है, मार्च में होंगे कि कब होंगे इसका पता नहीं है, या फिर यह इसके लिए हमें अभी सटीक जानकारी नहीं है, उन्होंने ऐसा साथ कहा, या फिर हमें इसका सटीक हम इसका आंसर नहीं दे सकते कि मार्च में होगा या मार्च के बाद होगा या फिर अप्रैल में के मिड में होगा। इन्होंने ये बातें की और इस पर इन्होंने अपना तथ्य रखा कि हमने पूछा सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने मतलब पूछा उनसे सर बताइए कि क्या कब तक हो सकता है, आप संभावना दे सकते हैं, संभावित डेट बता सकते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ और बोला कि सेंटर की उपलब्धता नहीं है, इस कारण से क्योंकि चुनाव है, सेंटर की उपलब्धता कब होगी हमारे पास, कब नहीं होगी, सेंटर की उपलब्धता 15 मार्च तक नहीं रहेगा हमारे पास, इसके बाद ही संभावित हो सकता है, उन्होंने साफ साफ कहा। अब इनका कहना यह भी था आप लोग फालतू का बेकार का अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, यह सब सोचकर कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब नहीं होगा। आप सभी से विनती है, उन्होंने कहा आप सभी लोग अगर अपने पढ़ाई पर ध्यान दे देंगे तो शायद दोबारा बैक नहीं लगेगा। अब बस इतना कहना चाहेंगे। इतने कहकर हमने कहा थैंक यू सर। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न इससे पूछा गया, पूछे हम स्कूटी का रिजल्ट कब आएगा सर, प्लीज़ आप बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे कहा कि हमें जानकारी नहीं होती है हम लोग को, तो हम लोग आपके पास फ़ोन करते हैं और आप लोग से आपसे बातचीत होती है, थोड़ा सा वह जानकारी मिल जाती है। उन्होंने कहा आपके पास गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस देखिए आपको सारी जानकारी वहाँ मिलेगी। फिर भी हमने कहा सर लेकिन आपसे बात करके अच्छा लग जाता है, थोड़ा सा आप बोल देते हैं तो संतुष्टि मिलती है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है हंसते हुए। फिर उन्होंने कहा, हमने पूछा स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा, उन्होंने कहा इसके लिए कापियां भी मंगवाई जा रही हैं, अभी आई नहीं है कापी, सोच लीजिए अभी कापियां नहीं आई हैं, सेंटर से कापियां नहीं मंगाई गई हैं डाइट से पीएनपी पर। अब कापियां इन्होंने बोला कि कम से कम, हमने बोला कब तक आ जाएंगे सर, तो उन्होंने कहा 1 महीने लगेंगे रिजल्ट आने में। कापियां मंगवाई जानी स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत सारे डाइट्स की भी आ चुकी हैं, बहुत सारे डाइट के नहीं आई हैं, क्योंकि सारे डाइट के आने के बाद ही कापियां सुचारू रूप से चेक होती हैं, क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया हुआ है, इस वजह से कापियां जल्दी आ जाएंगी और आपका 1 मंथ, आने वाले 1 मंथ के अंदर स्कूटी का रिजल्ट आ जाएगा साफ साफ। अब कोई प्रशिक्षु का डाउट नहीं होना चाहिए, आने वाले 1 मंथ के अंदर अंदर आपके रिजल्ट आ जाएंगे। जो डेट दिया गया था पिछली बार, उस डेट से लोग मुकर गए हैं, इस बात को सुनिएगा। जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है, हमने इनसे पूछा कि सर जिनका सेमेस्टर बैक है उनका एग्जाम कब होगा, बहुत सारे प्रशिक्षु परेशान हैं। तो हमने कहा, सर ने बोला कि सर उनका एग्जाम होगा लेकिन इनके बाद होगा, पहले इनका होगा फिर उनके बाद उनका होगा, इसके लिए हमें अभी जानकारी नहीं है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया। फिर हमने बोला सर जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है उनका क्या, तो उन्होंने बोला वो क्या, वो तो फालतू है, बेकार हैं, उनका समय वो कैसा है, क्यों डीएलएड करेंगे। अब डीएलएड उनके लिए अब बना ही नहीं है, जिनका 2 बार बैक लग चुका है। ये चीज़ याद रखिएगा मित्र, 2 बार बैक नहीं, 2 बार सेमेस्टर बैक, 2 बार सेमेस्टर बैक जिनका लग चुका है वह डीएलएड के लिए बने ही नहीं है। और अगर बात शिक्षक भर्ती, अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक ऑप्शन मात्र है, वह कर लें पोस्ट ग्रेजुएशन, तो टीजीटी पीजीटी दे सकते हैं उधर, या फिर वो कर लें बीएड, तो आगे आगे सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अगर वह यहाँ पे फेल हो रहे हैं तो बीएड में भी ज़्यादा सर लटके ही जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने उनसे बात किया, यानी कि जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है वह डीएलएड के लायक नहीं है, वह डीएलएड नहीं कर सकते, अगर चाहते भी हैं फर्स्ट सेमेस्टर से करना तब भी नहीं कर सकते, उनका कहना भी यह था जो हमने क्लियर कर दिया। अब सबसे बड़ा बात है यहाँ पर हमने जो पूछा, सारे अभ्यर्थी ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जिन्होंने प्रत्यावेदन दिया है, हमने पूछा सर जिन्होंने प्रत्यावेदन दिया है चौथी बार के एग्जाम के लिए, सर उनका क्या, तो उन्होंने कहा जो चौथी बार जो प्रत्यावेदन दिया जाता है उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करते या फिर हम विचार नहीं करते एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उस पर डायरेक्टर साहब करते हैं। अब डायरेक्टर करेंगे, चौथी बार उनको एग्जाम इस बार दिलवाएंगे कि कब दिलवाएंगे, कब उनके लिए एक तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म जारी किया जाएगा, इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, आप डायरेक्टर से बात करिए। उन्होंने ऐसा करके रख दिया, हम हो सकता है 2-3 दिन में डायरेक्टर से बात करें तो आपको इसके विषय पर हम सूचना करेंगे, सूचना देंगे क्या सर इस बार, मतलब इस बार बच्चों का जो इन्होंने प्रत्यावेदन दिया है कब उनका एग्जाम होगा, इसके विषय पर भी हम बात करेंगे उनसे। थोड़ी सी व्यस्तता होता है इस वजह बात नहीं कर पाए, लेकिन बात करेंगे, फिर आपको सूचित करेंगे इस बात को भी। तो उन्होंने कहा, हमने पूछा कि सर पिछली बार भी हुआ था ऐसा, तो क्या इस बार संभावना है होने का, तो उन्होंने कहा देखिए भाई, टाल दिया उन्होंने कहा कि देखिए भाई इसके विषय पर हम नहीं बात कर सकते, आप डायरेक्टर से बात करिए, वही निर्णय लेंगे इस पर। हमने कहा ठीक है सर, थैंक यू करके हमने रखा
और अच्छा लगा उनसे बात करके। ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने ज़हन में बैठा लीजिए, ये सारी चीज़ें ठोस हैं और हम आपको कभी गलत जानकारी नहीं देंगे मित्र। जितने दिन भर के आते हैं सारे के सारे क्लास, उसको आप ज़रूर फॉलो किया करिए, जितने भी डाउट क्लास होते हैं उसको भी ज़रूर फॉलो करिए करिए, जिससे कि आपको एक तरह से पूरा एक तरह से भ्रम से आप दूर रहेंगे। ठीक है, अगर बाय द वे गलती हो जाती है, ह्यूमन बीइंग हैं हम भी, मान लीजिए 100 आपको बताते हैं, 100 जवाब आप पूछते हैं, तो 100 का 100 अगर मान लीजिए 1-2 गलत बता दिए, तो इसके ऊपर आप लगते हैं, शुरू हो जाते हैं। खैर माफ़ी चाहते हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। अगर हमें जो चीज़ें सटीकता के रूप में जानकारी नहीं होगी, उसके लिए हम क्षमा करेंगे, उसके जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको नहीं जानकारी देंगे। ठीक है ना? थोड़ा-सा माफ़ी दीजिएगा, जिन प्रशिक्षु को बुरा लगा हो। कल का एक न्यूज़ था, जिनको बुरा लगा हो, सॉरी, और उसके लिए हम आपको सूचित करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें तो सही बताते हैं। अगर एक गलत हो जाता है, उसके लिए आप लोग लगते हैं बवाल मचाने, है ना? खैर ठीक है, हम कोशिश करेंगे अब उसको थोड़ा-सा सॉर्ट आउट करें अपनी चीज़ को, एक तरह से मतलब उसको हटाएँ, अपनी कमी को दूर करें, ठीक है? आप ही लोग तो हैं जो हमारी कमियों को निकालते हैं और एक हमें मौका देते हैं कि उस कमियों को हम दूर कर सकें। तो इसके लिए जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं, है ना? तो गलती हमने किया और आपने मुझे सिखाया, अच्छा लगा। और सारे क्लासेस आपके लिए बनाए गए हैं। कल से हम बता देते हैं मित्रों, जो जो कह रहे हैं बच्चे कि सुपर टेट का सर हमें प्रैक्टिस सेट लाइए, तो जीके का जो आपका 30 से 40 नंबर का पूरा पोर्शन है, वो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे, रैंडमली सब्जेक्ट होगा। कल प्राचीन इतिहास से आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से हम स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे दिन ज्योग्राफी लेंगे, तीसरे दिन इकोनॉमिक्स लेंगे। इस तरह से हम कवर करेंगे सारे जितने भी आपके जीके हैं, इधर वाले 25-50 नंबर के, पूरा का पूरा उस पोर्शन को हम कंप्लीट करा देंगे। 50 नंबर के पूरा का पूरा हमारे उसी सेशन से आएगा, डेली 7 बजे सुबह आएगा। तो आप सभी लोग उसको फॉलो करना नहीं भूलेंगे और उसका हम पीडीएफ भी प्रोवाइड किया करेंगे टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है मित्रों? चलिए, जो बच्चे डीएलएड वाले हैं उनसे भी बोल देते हैं, डीएलएड के सारे क्लासेस चलाए गए हैं, चाहे मैथ हो, चाहे आपके एसएसटी हो, चाहे आपके साइंस हो, सब कुछ चलाया गया है। यूपी टेट के भी सारे के सारे क्लास फिनिश कर दिए गए हैं 2022 के लिए। अभी से तैयारी में जुट जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों, यूपी टेट का एक तरह से लफड़ा हुआ है, और क्या लफड़े हैं, क्या यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ निकल के आ रहा है कैंसिल होने का। तो क्योंकि वकील जी का पूरा तरह से एकदम झमड़िया गए हैं एक तरह से, है ना? समझ रहे हैं? मतलब झमड़ियाना का मतलब हो गया कि बिल्कुल पक्ष में है कि अब इसको कैंसिल करा कर ही रहेंगे, और उन्होंने टाइम भी ले लिया है क्योंकि आज पहली हियरिंग थी ना। और एक सीटेट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। भाई दोनों एग्जाम बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है ना? और खैर यूपी में है तो यूपी में सीटेट भी अलाउ है, यूपी टेट भी अलाउ है। यूपी टेट तो है यूपी के लिए। अगर यूपी टेट की बात करें मित्रों, बच्चों, तो यूपी टेट अभी मामला दर्ज हुआ था कोर्ट में, उसकी आज पहली हियरिंग थी, पहली सुनवाई थी, जिसमें कि माननीय कोर्ट ने सारी बातें स्पष्ट किया है। और उन्होंने कहा है भाई, क्योंकि आज नहीं, कल 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 पहली हियरिंग थी, सॉरी, कल पहली हियरिंग थी 9 को, और अगली हियरिंग्स लास्ट उन्होंने टाल दिया 21 तारीख पे, 21 तारीख को उन्होंने टाल दिया है मित्र। अब इन्होंने, हमारे जो वकील थे जिन्होंने पिटीशन, मतलब जिसके जो पिटीशन के तरफ से थे, पिटीशन दायर किया गया था पेपर को रद्द कराने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा, बहुत सारे क्या, अभी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कितने अभ्यर्थी थे जो पिटीशन दायर किए थे कि पेपर रद्द हो, है ना? तो पिटीशन दायर किए गए थे, उनके पक्ष में जो वकील थे, जो रद्द होने के पक्ष में वकील थे, उन्होंने कहा है कि देखिए, पहले बात है, हमारे माननीय कोर्ट जी ने कहा कि 21 लाख अभ्यर्थी हैं, 21 लाख ने पूरे के पूरे, अगर देखा जाए मोटा मोटी, तो 21 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम में शामिल हुए, बहुत सारे फेल हुए, बहुत सारे पास हुए, इसके ऊपर नहीं जाना है। और जो फेल हुए हैं वो तो ज़्यादातर फोर्स में है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, फिर से एग्ज़ाम हो, और जो अच्छे नंबर पाए हैं ये इसके विरोध में है, या एक तरह से कह लीजिए वो खड़े ही नहीं हुए हैं, और जिनका कम नंबर है वो चाहते हैं फिर से एग्ज़ाम हो जाए। ये सारी बातों को लेकर वह माननीय कोर्ट में चर्चा हुआ, और जो पिटीशन दायर किया गया था उसके पक्ष में जो वकील खड़े थे, उन्होंने कहा कि देखिए, बस दो बच्चे ही इसके खिलाफ हैं, 21 लाख में से बस 2 बच्चे, आप सोच कर भी दंग रह जाएंगे, सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे, 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इसके पक्ष में एक तरह से अपील किया है, एक तरह से पिटीशन दायर किया है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। मात्र 2 बच्चे, 2 अभ्यर्थी, 2, ओनली 1 एंड 2 अभ्यर्थी, इनके द्वारा पिटीशन दायर किया गया है कि भैया पेपर रद्द होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो माननीय कोर्ट है, इन्होंने कहा कि भैया ऐसे चैलेंज नहीं होता है, अगर 21 लाख में से 2 है तो 2 एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। तो ऐसे में हमारे जो पिटीशन के पक्ष में, जो कैंसिल के पक्ष में वकील थे, उन्होंने कहा है कि माननीय हमें थोड़ा सा समय दिया जाए, हम इसके और पूरा का पूरा खुलासा करेंगे, और इतना हम आपको एक तरह से आश्वासन दिलाते हैं आपको कि यह इसके कैंसिल के पक्ष में मैक्सिमम अभ्यर्थी होंगे,
कितनों का तो पेंडिंग में है, ये सारी बातें उनको कहते हुए उन्होंने टाल दिया सारी बातें। अब अगला जो सुनवाई है, अगला हेयरिंग है 21 फरवरी को है। अब 21 फरवरी को अगला सुनवाई होगा। इसमें जो आपके पक्ष में है कैंसिल करवाने को लेकर पेपर को, क्योंकि 2017 का पेपर पूरा का पूरा रिपीट हुआ था। ऐसे में यह यूपी टेट आज नहीं, आज आप यूपी टेट के लिए मान लीजिए 2017 का पूरा रिपीट हुआ है पेपर, आज आती है वैकेंसी तो आप अप्लाई कर देते हैं और भविष्य में आपके लिए थोड़ा सा मामला संगीन हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने यह दायर कर दिया कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की मतलब कि हाई कोर्ट की बातें नहीं मानी, हाई कोर्ट ने एक तय कर दिया है, एक तरह से एक कंडीशन तय किया है कि 40% से ज़्यादा रिपीट होना मतलब कि पेपर कैंसिल, है ना। इस विषय पर हो सकता है आगामी आपका चयन हो जाए जब, तो उसके बाद इस पर चर्चा होना स्टार्ट हो। किसी अभ्यर्थी ने पिटीशन दायर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, आपकी नौकरी भी जा सकती है। इस वजह से ये यूपी टेट बहुत लफड़े वाला है मित्रों, है ना। बहुत ज़्यादा संगीन हो सकता है, आज नहीं तो कल ये बवाल तो मचने वाला है। अगर भविष्य में यूपी टेट पूरा का पूरा यूपी टेट कहा जाए एकेडमिक मेरिट में आ गया ना, एकेडमिक में ये तो आना तय है, ये तो श्योर है, आना तय है। जिस दिन एकेडमिक में आया, एकेडमिक मेरिट में मतलब एक तरह से इसका नंबर जुड़ने लगा सुपर टेट में, तो यह तो तय है 2017 का यूपी टेट पर एक तरह से धब्बा लग जाएगा। और यह अभ्यर्थी जो भी इसके थ्रू, इस यूपी टेट के थ्रू 2021 के यूपी टेट के थ्रू जॉब पाए होंगे सुपर टेट का, उनके लिए एक तरह से चैलेंज होगा और उनका जॉब भी जा सकता है, खतरा में पड़ जाएगा फिर, है ना। तो इस वजह से हमें पूरा सचेत रहना है और हर बार की यूपी टेट को थोड़ा सा फोकस करके पेपर पढ़ाई करते रहना है। और इतना तो तय है कि आगामी हमने एक वीडियो बनाया था कि यूपी टेट सी टेट अभी हो जाएंगे अगली वैकेंसी आने से पहले, मतलब सुपर टेट के आने से पहले एक बार यूपी टेट और 2 बार सी टेट होना संभावित हो जाएगा। ये संभव दिख रहा है और हो भी जाना चाहिए, चाहे जो पार्टी आए, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग और वहाँ पर हमको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगली सुनवाई 21 फरवरी को है। अब यह देखना है कि 21 फरवरी को सुनवाई है और 2 दिन बाद 23 फरवरी को रिवाइज आंसर की आने वाला है और फिर 2 दिन बाद 25 को रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ पर आयोग और कोर्ट और हमारे वकील साहब जी तीनों के बीच में समय का बहुत कम बाउंडेशन रहते हुए 2 दिन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। 21 से 23 मतलब 2 दिन का मतलब 48 घंटे, 1 घंटे में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। पेपर लीक हो गया, पेपर व्हाट्सअप सब पूरे प्रदेश में फैल गया, तो 2 दिन का मतलब बहुत बड़ी बात है। 48 घंटे में तो हम पूरा का पूरा भारत छान मारेंगे, समझ रहे हैं ना। तो 2 घंटे 48 घंटे बहुत फर्क है ना। तो 2 दिन का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब आगे 21 फरवरी सबके नज़र में चढ़ा है। अब देखना यह है कि माननीय कोर्ट का क्या चीज़ें आती हैं सामने, देखने को क्या मिलती हैं। अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं सीटेट को लेके। सीटेट के रिजल्ट की बात करें अभ्यर्थियों, तो आज 10 तारीख है और सीटेट का रिजल्ट आज आना चाहिए था। डिले हो रहा है और इस बार बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब वहाँ पे एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए महाशय जी, जो पहली बात तो मोबाइल वगैरह सब कुछ बंद थे और मोबाइल वगैरह नहीं ले जाने देते थे। मतलब अब पहले जाते थे लेकिन फिर अब बंद हो गया है, तो जिससे कि थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो गई है जो हमारे एक्सपर्ट थे उनके लिए, और आपको वहाँ से डायरेक्ट वीडियो नहीं मिल पाया है ना। तो सीटेट के विषय पर हम बात करें तो सीटेट के लिए उनका कहना है कि देखिए इस बार ऑनलाइन पेपर कराया गया था और हर पेपर में कुछ ना कुछ गलतियाँ थी, हर पेपर में कुछ ना कुछ गलतियाँ थी। और बच्चों का, अभ्यर्थियों का एक तरह से यहाँ पर पिटीशन भी आया है, एक तरह से उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया है कि क्वेश्चन गलत थे। और उस ऑब्जेक्शन को देखते हुए, क्योंकि जो सीबीएसई है बहुत क्लियर चीज़ें बताती है और एक तरह से जो यूपी टेट है या फिर टेट्स, जितने भी टेट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा प्योर या फिर कह लीजिए कि बिल्कुल प्योर तरीके से कॉपी चेक करती है। उसका जो पहला आंसर की आता है वही माना जाता है, वही उसका फाइनल रिजल्ट होता है। लेकिन इस बार ये ऑनलाइन कराया गया है, जिससे कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें। और इस चेंजेस में सबसे बड़ा चेंजेस यह होगा कि आपका रिजल्ट और आपके रिवाइज्ड आंसर की के बीच जो है 1 दिन का ही फासला होगा, 2 से 3 दिन का ही फासला होगा। जैसे ही आपका रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा, और रिवाइज्ड रिजल्ट कब आएगा इनके ऊपर इन्होंने नहीं बताया कब आएगा, लेकिन इन्होंने यह बातें जरूर कही है कि हाँ इस बार हम मानते हैं कि क्वेश्चन गलत थे, बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे जिसमें कि अभ्यर्थियों का नंबर बढ़ सकता है। तो इतना ज़्यादा हम आपको आश्वासन दे देते हैं थोड़ा सा। अगर जो 1-2 नंबर से फेल हैं, जैसे जनरल हैं, अगर 89, 88 नंबर आ रहा है तो 90 नंबर पा सकते हैं, 91 भी पा सकते हैं, और हो सकता है नॉर्मलाइज में भी नंबर आपका बढ़ जाए, है ना। और नॉर्मलाइज में वैसे नंबर घट भी जाते हैं अगर आप इजी क्वेश्चन गलत किए हैं तो। जिस प्रकार से पेट में अगर अपनी बात करें तो हमने भी एग्जाम दिया था पेट का, तो पेट में करीब हमारा अगर देखें तो हमारा 79 के आसपास में नंबर, मतलब उस तरह से देखें सही है। लेकिन हमने जब नॉर्मलाइज के बाद वाला नंबर देखा अपना, चेक किया नीचे, तो उसमें 78 पॉइंट समथिंग, 78 या फिर 78 ही है हमारा, 76 दशमलव कुछ आ गया, मतलब 1 से 1.5 नंबर घट गया है।
और 1.5 नंबर घटने का मतलब है यहाँ पर जो बच्चा 91 पाया रहेगा ना, वो फेल भी हो सकता है, सीटेट की बात करें तो। और अगर जो बच्चा ओबीसी एससी एसटी का है, अगर वो 82 पाया रहेगा ना, सोचेगा बहुत पास है, अब तो हम पास हो गए, कम से कम शिक्षक भर्ती में आएगा तो आगामी में बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर वो अभी फेल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा गौर करना है। और रिजल्ट बहुत दूर नहीं है, ना ही आंसर की बहुत दूर है, और इनसे जारी बातें हुई तो यह भी बातें फाइनल हो गया कि बहुत दूर नहीं है आपका आंसर की, रिवाइज आंसर की बहुत जल्द आएगा। और रिवाइज आंसर की आने का मतलब यह नहीं कि बहुत दिन बाद, फिर उसके बाद समय लग जाएगा आपका रिजल्ट आने में, नहीं, उसके 2 से 3 दिन में के बाद ही, या फिर 1 दिन बाद ही हमको रिजल्ट देखने को वेबसाइट पे मिल जाएगा ऑफिशियल। आप चेक करते रहिए, जब आएगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। और रही बात आपके कमेंट की, तो कमेंट हम थोड़ा ले लेते हैं। प्लीज़ आपसे विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपना जानिए, और आपके लिए ही सारी चीज़ें कराई जाती हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है उसके लिए हम थोड़ा सा क्षमाबद्ध हैं, और क्षमा याचना तो चलता रहता है। और फैमिली है तो फैमिली में थोड़ी मोड़ी होती रहती है ऊंच नीच, और इस वजह से हम आपसे माफ़ी मांग लेते हैं भाई। माफ़ी क्या, श्योर है माफ़ी मांगते हैं, इसमें हमने हमारी गलती है तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। और आप लोग खैर इतना निर्दयी भी नहीं है कि माफ़ी नहीं देंगे। देखिए, हम सारे प्रशिक्षुओं का कमेंट लेते हैं। सबसे पहले राखी शर्मा जी का कहना है, सर मेरा मैथ बहुत वीक है सर, बहुत डर लग रहा है, मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं सर जी। तो हमने बता दिया बहन जी, राखी बहन जी, राखी शर्मा जी, अभ्यर्थी, प्रशिक्षु, जो भी कह लो, अगर आप मैथ में वीक हैं, तो अगर आप हमसे पढ़ रही हैं मैथ, सुपर टेट का पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे। सुपर टेट मतलब यूपी टेट, इतना समझ लेना। यूपी टेट के हमने 70 क्लास दे दिए हैं बहन जी, हर एक टॉपिक वाइज, मैराथन, सब कुछ। अभी आयु पे स्टार्ट किया है, थोड़ा सा डीएलएड के क्लास की वजह से हमने आयु पर, और थोड़े स्वास्थ्य मेरा वीक है थोड़ा सा, 2-3 दिन में हो गया है, और कुछ भी हमारे कारण से हुआ है, और अब थोड़ा सा बच बचा कर रहना पड़ेगा। और क्योंकि थोड़ा हमें यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे गर्मी थोड़ी हो जाती है, ऊपर है छत पूरा एकदम, मतलब रूम थोड़ा ऊपर है अब, तो खैर दिन भर हम केवल उसी तरह घूमते रहते हैं, मतलब यह चीज़ें नहीं पहन के है, एक हाफ और एक लोअर हाफ पहन के, है ना। तो घर में थोड़ा सा इधर उधर हमेशा करते रहते हैं, और हाफ पर ही, जिसकी वजह से डांट भी बहुत पड़ती है, लेकिन खैर बाज है अपने से, आदत से बाज है, और सब कुछ डांट लगाते हैं। समझ रहे हैं कौन कौन, सोना बाबू भी, और मम्मी पापा भी, दादी भी इस तरह से डांट लगता है, तो सोना बाबू भी डांट लगाती हैं। खैर उनकी बात अलग है, मानना न मानना हमारे ऊपर है, हम किसकी बात माने किसकी ना माने, हम अपने मन से काम कर देते हैं, पहली बात है। और जो भी अपनी गलती होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, यह सबसे बड़ी क्वालिटी हमारी है। और हम अगर हमारे गलती पे कोई डांटता है तो हमें गुस्सा भी नहीं आता है, हंसते हैं। हंसना एक तरह से गलत बात है, लेकिन थोड़ी सी हंसी आ जाती है वहाँ पे कि हम अब इतनी बड़ी गलती क्यों कर दिए, है ना, थोड़ा सा लगता है ना आदमी को। तो राखी जी, आपसे बहन जी यही कहेंगे भाई, मैडम जी को लेकर आप कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना, वो नई नहीं है तो नई ही रहने दीजिए अभी। और रहेगी बात, ये सब चीज़ें खराब हैं, और लाइफ के लिए बेस्ट होता है जब आप कुछ कि कहीं अलग डायरेक्शन में जा रहे हों, तो ये चीज़ें सही हैं, अपने जगह सही है, जहाँ तक रहना चाहिए लिमिट में, वो लिमिट है हमारे अंदर, तो थोड़ा सा उस लिमिट को क्रॉस करना बेकार है ना। तो सारी चीज़ें एक तरह से समय के अनुसार होता जाता रहता है, और आगे देखते हैं क्या होता है। राखी जी, हम आपसे बता दें बहन कि आप लोग, और आप जिनका भी मैथ वीक है, वो यूपी टेट के सारे क्लासेस देख लीजिए एक तरफ से। अगर आपका डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा है, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट का क्लास अभी हमने नहीं अटेंड करा है, एक तरह से नहीं लिया है। सेकंड सेमेस्टर के सारे मैथ के क्लास चलाए जा चुके हैं फिर से। एक बार हमने पिछले साल का पेपर कराते हुए फिर से मैराथन क्लास करा दिया था, लेकिन इस बार फिर से हमने स्टार्ट किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे देख लेंगी, और इसके देखने के बाद अगर फिर से बैक लग जाए तो कह देना मित्र आके, है ना, कह देना आके। अगर बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिख दिए हैं, उस क्वेश्चन के दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी प्रश्न नहीं आएगा, सीधा प्रश्न उठ के आएगा आपके कॉपी में, सीधा छपेगा, है ना। और थर्ड सेमेस्टर के भी मैथ हमने कंप्लीट कर दिए हैं, फोर्थ सेमेस्टर के भी मैथ हमने कंप्लीट कर दिया है। तो सब अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना देखते हैं। कहने को तो बच्चों कह दिए कि डीएलएड सर ग्रुप डी का जीके स्टार्ट कर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया भाई, हमने सोचा है बच्चे होंगे और हम लोग को क्या, हम तो बच्चों की बात सुनते हैं, हमने स्टार्ट कर दिया। अब कुछ बच्चों का कहना है सर सुपर टेट की स्टार्ट करिए, भाई हमने कहा चलिए सुपर टेट का भी स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। ग्रुप डी का हमने बंद कर दिया, नहीं स्टार्ट करेंगे, अब उसको बंद कर दिया। जितना है 40-50 क्लास हमने दे दिया है, जीके पर्याप्त है, उसमें से कम से कम तो 30 नंबर के आप फंसेंगे अगर आप पूरा देख लेंगे तो। अब उसको हमने क्लोज कर दिया। अब हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है केवल शिक्षक अभ्यर्थी के लिए, शिक्षक बच्चों के लिए है। अब एस्टेट का, सुपर टेट का कल से हम सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन का, और बेहतरीन, या नहीं कि केवल प्रश्न का उत्तर नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ, मात्र 20 नंबर का होगा, सुबह 7 बजे आएगा, डेली फॉलो करिए। अगर 50 नंबर नहीं खोना चाहते हैं तो 50 नंबर मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं इस बात को।
रिशु मिश्रा जी का कहना है, सर प्लीज़ बताइए, बहुत परेशान हैं हम, जिनका 3 बार बैक लग चुका है, उनका एग्ज़ाम होगा कि क्या होगा, क्या नहीं? इसी विषय पे तो बात की है। प्रत्यावर्जन अगर आपने दिया होगा तो हमने बात किया पीएनपीसीक्यू जी से, इनका कहना था कि इनका यह बातें डायरेक्टर साहब सोचेंगे। पिछली बार भी डायरेक्टर साहब के एक तरह से दिमाग की उपज थी, इस बार भी डायरेक्टर साहब के ही दिमाग की उपज होगी। कब एग्ज़ाम कराएँगे, कब नहीं, यह आगे हम आपको सूचित कर देंगे नोटिस के माध्यम से। लकी गेमिंग का कहना है, सर स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा? बता दिया गया 1 महीने का अंदर। अभी तक तो 12 था, लेकिन 12 हमने आपसे पूरा बोल दिया था, एक तरह से टेंटेटिव डेट होगा यह। मतलब एक तरह से फिक्स नहीं है उनकी तरफ से, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से फिक्स था 12। अब यह टाला गया है, क्यों टाला गया है कि सारी चीज़ें डिले हो रही हैं, इसको डिले किया गया, बस यह है, क्योंकि पेपर भी डिले है। सपना चौधरी जी, सर स्कूटनी का रिजल्ट 12 तक आने तो कोई चांस है नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, आप सही बोले हो कि नहीं लग रहा है ये बातें। प्रियंका प्रियंका सिंह जी का कहना है, सर हमें पता कैसे चलेगा कि कब आप करेंगे लाइव क्लास डिस्कस? फिर देखिए प्रियंका जी, यह लाइव है ना, ये 9 बजे वाला सेशन आप फॉलो किया करिए, बस हम यही कहना चाहते हैं, ठीक है ना। सभी प्रशिक्षु 9 बजे आ जाया करें, 9 से 9:30 बजे देखिए, 9 से 10, एक तरह से 9:10 हम फिक्स कर देते हैं। 9:10 पे 15 मिनट पे यह क्लास डेली आता है और इसको फॉलो करिए, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। आप गाली भी देंगे, आप प्यार भी करेंगे, आप डांटेंगे भी, तब भी हम लेकर आएंगे इसको। बीच में बंद किया था, बहुत सारे बच्चे, अरे सर क्यों बंद कर दिए सेशन को, दिन भर की खबर होते हैं, हमको इस सेशन से मिल जाता है, तो आप लिया करिए दिन भर के, जो हमने खबर दे दिया आपको, है ना। श्वेता यादव जी का कहना है, थैंक यू सर, हम लोगों को तसल्ली नहीं बेटा, आपको सही चीज़ें बताई जा रही हैं। और रही बात यूपी टेट और सी टेट की, तो यूपी टेट सी टेट एक बार दो बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, उसके बाद ही आपका शिक्षक भर्ती हमको देखने को मिलेगा, चाहे जो भी पार्टी आए। और रही बात थर्ड, जो बच्चे या बोल रहे हैं, हाँ श्वेता जी आप समझ रहे हैं, श्वेता बहन आप किस लिए बोल रही हो, देखो इनका कहना, जैसे कुछ प्रशिक्षु अफवाह में जीते हैं, कहीं से सूचना मिल गया कि 4th सेमेस्टर में जिनका बैक है उनको 3rd सेमेस्टर भी देना पड़ेगा क्योंकि प्रमोट हुए थे बच्चे। अरे भाई बैक नहीं है, अगर एक बार सेमेस्टर बैक भी लगता है तब भी सोचना पड़ेगा, इसके लिए नोटिस निकालनी पड़ेगी उनको कि आपका 3rd सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होगा, क्योंकि आपने 4th में नामांकन कराया है भाई, आपका 2nd में बैक नहीं था कि आपका 3rd देना पड़ेगा फिर से। आपका 4th में बैक लगाया, 4th में सेमेस्टर बैक लगाया, तो 4th का ही सेमेस्टर बैक का एग्जाम दोगे केवल, और 4th सेमेस्टर का ही केवल बैक दोगे, ठीक है। इसके लिए कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं होनी चाहिए। जिन प्रशिक्षु का एक प्रशिक्षु का 2nd सेमेस्टर में बैक है, 2-3 दिन से हमको परेशान कर रहा है मैसेज कर करके कि सर हमारा 1st सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं खुल रहा है। भाई क्यों खुलेगा? दिमाग के सटके तो नहीं हो आप, घिसके तो नहीं हो, एक बार जवाब दे दिया गया आपको। भाई मित्र हमारे, सॉरी अगर गलती अगर तरह से आपको लगता हो कि सर बहुत डांट दिए और छोड़ देंगे प्लेटफॉर्म, तो ये सब मत करना, आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए फायदे के लिए बनाया गया है। हम आपको इसलिए इस वजह से बोल रहे हैं कि आपको 3-4 बार हमने बोल दिया एक बात कि भाई जब तक 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक आप 2nd सेमेस्टर क्लियर नहीं कर लेते, तब तक आपका 1st सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे खुलेगा? जब तक आपका 4th सेमेस्टर मतलब 4th सेमेस्टर क्लियर नहीं कर लेते, तब तक आपका 3rd सेमेस्टर कैसे खुलेगा? ये बताओ जरा। जिनका 3rd सेमेस्टर प्रमोट हुआ है, जिनका 1st सेमेस्टर प्रमोट हुआ है, जिनका 1st सेमेस्टर प्रमोट हुआ है 2nd के आधार पे खुलेगा, और जिनका 3rd प्रमोट हुआ है उनका 4th के आधार पे खुलेगा। तो जिनका 4th में बैक है वो तो 3rd का खुल ही नहीं पाएगा, और जिनका 2nd में बैक है वो 1st नहीं खोल पाएगा, और जिनका दोनों में 4th में और 2nd में बैक है वो ना ही 3rd का खोल पाएगा, ना ही 1st का खोल पाएगा। तो ऐसे में जिनका 2nd सेमेस्टर में बैक है उनका केवल और केवल 2nd सेमेस्टर का बैक और 3rd सेमेस्टर का इस बार एग्जाम होगा, अगली बार होगा 4th का, समझ रहे हैं ना। और उनका यह नहीं है कि भाई अफवाह में जी रहे हो कि 1st का भी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा भाई। क्यों आप लोग अपने दिमाग की एक तरह से हलवा बना देते हो? उतना ही सोचा करिए जितना हमें चाहिए, बहुत ज्यादा भी सोच लेना सेहत के लिए हानिकारक होता है, समझ रहे हैं ना। प्रियंका जी समझ में आ गया होगा, श्वेता बहन आपको भी। प्रियंका सिंह जी, प्रियंका सिंह का कहना है, हम टोटल नंबर अपना कैसे निकालें 10वीं का? हम कल एक वीडियो बनाएंगे, और ऐसे हमने बना रखा है सुपर टेट का, एक हम बनाएंगे एक तरह से इस पे गुणांक को लेके फिर से बनाएंगे, कल आप देख लीजिएगा, कल सुबह आएगा 9 बजे के करीब, ठीक है। कल सुबह 7 बजे आपका सुपर टेट डेली आया करेगा, सुपर टेट के क्लास जिसमें हम मैराथन तो नहीं मतलब सीरीज करेंगे, अब डेली सीरीज करेंगे, इतिहास का, भूगोल का, इकोनॉमिक्स का डेली करेंगे, उसको आप फॉलो करिए। इसके बाद 9 बजे एक अपडेट आया करेगा, 12 बजे एक क्लास 3 बजे, एक क्लास 5 बजे, ऐसे आता है, सब आप देखा करिए। संजय कुमार रिया, ठीक है भाई, अगर आपको लगता है हम बीजेपी पार्टी को ध्यान देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी दिमाग की उपज है। केंद्रीय सचिव जी ने कहा ना, तो हम भी बोल दिए। और रही बात, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हमारा तो मन ही नहीं करता कि वोट दें, लेकिन एक भारत के नागरिक की वजह से ये हमारा हक है, तो हम उसको वोट देंगे जो हमको लगेगा कि हमारे लिए अच्छा काम किया गया। बस हम यह नहीं देखेंगे किस पार्टी को, कौन सी पार्टी जाने क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर जीत भी जाती है कोई पार्टी तो हमको क्या उखाड़ के दे देगी, हमारा हम पढ़ के बैठ गए हैं, इतना हम बहुत कुछ कर दिए। अगर ना भी पढ़े होते तो क्या नौकरी दे देते? पढ़े हुए तो नहीं मिल रहा है, ना पढ़ने पर दे देते क्या?
भाई तो माफ़ी दीजिएगा संजय जी, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो। सर तबीयत खराब है तो मत क्लास दो, आराम करो। ऐसी बात नहीं है, आपके लिए क्लास आएंगी सारी, ठीक है ना। राजन कुमार जी का कहना, गुड गुड आफ्टरनून भाई। यूपी लवर अभी, हाँ भाई आप सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि चाहे जो पार्टी आए एक बार यूपी टेट हो जाएगा। जो आपकी दिमाग की उपज है वो हमारे दिमाग का भी उपज है, और वह सारी चीज़ें सही हैं। और खैर ज़्यादा चांस बनेंगे जब बीजेपी सरकार आएगी तो, है ना। निक्की चौहान राजपूत जी का कहना है, मेरा मैथ में 20 प्लस हमने करके आई थी, लेकिन फिर भी 11 नंबर ही आया है सर। कैसी कापियाँ चेक हो। देखिए भाई, जो 11 या फिर 1 नंबर से फेल होते हैं ना, उनके लिए बहुत दयनीय स्थिति, मतलब एक तरह से किस प्रकार से वो निर्दयी होते हैं जो फेल कर देते हैं, 1 नंबर नहीं दे सकते। खैर मान लीजिए बहुत कड़े रूप में आप कापी चेक करते हैं, तो जो प्रशिक्षु 12 नंबर पाता है, क्या वो 12 नंबर का ही करके आता है? आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाइए, अच्छा नंबर मिलेगा। पूजा यादव जी, और सर मेरा यूपी टेट में 95 नंबर है और सी टेट में 98 नंबर है, ये तो मैंने मान्य होगा, बिल्कुल मान्य होगा अगर आप सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो तो, ठीक है ना। पूजा यादव जी, सर अगर सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश में बैक है और मेरा 3 सेमेस्टर का एग्जाम में क्या बोल रहे हो आगे। पूजा यादव जी फिर से एक बार क्लियर करिएगा बच्चा। यूपी टेट कौन से मंथ आएगा यह तो क्लियर करिए, ठीक है। यूपी टेट की बात कर ले मित्र, आपके अक्टूबर के आसपास में आएगा, ठीक है। अक्टूबर ये हो सकता है 10-15 दिन पहले हो जाए, अक्टूबर के पिछले मंथ जो होगा उसमें हो सकता है 10 दिन के अंदर आ जाए, या फिर अक्टूबर के मिड में आ जाए, लेकिन अक्टूबर तक आएगा। श्वेता सेन जी का कहना है, सर 2017 बैच 4 सेमेस्टर बैक पेपर वालों का कब होगा, जिसने प्रत्यावेदन दिया। बता तो दिया, अभी डायरेक्टर साहब की ही सोचेंगे, अब वो सोच कर ही बताएंगे, तो उसके बाद आपको नोटिस जारी किया जाएगा। थैंक यू सीमा यादव बहन, थैंक यू। महिमा चौहान का कहना है, सर हमारे स्कूटनी रिजल्ट को आप एक बार पीएनपी ऑफिस, बात तो किया ना, बताया तो गया आपको, ठीक है। इतनी बातें थी, और जिनको कुछ बुरा लगता हो ना वो थोड़ा क्षमा किया करें भाई, क्योंकि देखिए हमारा फैमिली है यह, और हम सिर्फ आपसे रूबरू होते हैं, आप हमारे भाई बहन हो, आप हमारे फैमिली हो, बस यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं हमारे आपके बीच होती हैं, और एक फैमिली जो होता है, फैमिली होता है, थोड़ी बहुत मोटी मोटी बातें या फिर हो जाता है थोड़ा सा मनमुटाव, तो ये बातें रहनी चाहिए। और आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना है आगे सारे क्लास फॉलो करने के लिए। कल से सुपर टेट भी स्टार्ट होगा, अभी से तैयारी में जुट जाइए, चाहे डीएलएड वाले बच्चे हों, चाहे यूपी टेट क्लियर करने वाले बच्चे हो, चाहे यूपी टेट देने वाले बच्चे हों, यूपी टेट के सारे क्लास भी कंप्लीट हैं, ठीक है। आप लोग रिवाइज करते रहिए और इस सेशन को डेली फॉलो करिए 9 बजे। धन्यवाद।